दोस्तों, हम सब इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया और हमें पापों की क्षमा प्रदान किया है। परंतु इसके आगे क्या? इसके बाद परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि पाप क्षमा के बाद परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या अपेक्षा करता है? जी हाँ, यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आप सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और मेरे लिए आपका पुनः स्वागत करना बड़े आदर की बात है। हम इस बात से अत्यंत आनंदित हैं कि आप प्रतिदिन वचन का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारा प्रयास यही है कि आपको प्रतिदिन उच्च कोटि की बाइबल अध्ययन प्रदान करें। लेकिन हम कैसे जानें कि आप इससे आशीषित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? इस बात को प्रकट करने के लिए आप हमें कॉल करें और बताएं कि आपने आज क्या सीखा है। अभी हम इफिसियों के पहले अध्याय में ही हैं और जान रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है और अपनी संतान बनाया है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और दया के कारण यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा का मार्ग स्थापित किया। पर अब आगे क्या? परमेश्वर हमसे कुछ अपेक्षा करते हैं। वे चाहते हैं कि हम उसकी सेवा करें। सेवा करने का अर्थ बहुत व्यापक है दोस्तों। इसे 2 लाइनों में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। पर सेवा में एक बात तो है कि उसमें आज्ञाकारिता अति महत्वपूर्ण स्थान रखती है। परमेश्वर ने अपना प्रेम यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा प्रकट कर दिया। अब हमारी बारी है कि हम आज्ञाकारी बनकर अपना प्रेम परमेश्वर के प्रति प्रकट करें। बहुत बार हम अपनों के प्रति प्रेम के कारण ही अनेक कार्य करते हैं और परमेश्वर के प्रति प्रेम भी यही अपेक्षा करता है। आइए अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए उस आज्ञाकारिता की गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं। आइए अध्ययन आरंभ करें। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 7 पद में देख रहे थे कि परमेश्वर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उसने दंड भोगा, अर्थात यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा हमने उद्धार को प्राप्त किया। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम कलीसिया के निमित्त परमेश्वर के पुत्र का काम देख रहे हैं। यह काम 3 गुना है। पहला, प्रभु यीशु ने हमें अपने लहू द्वारा पाप मुक्त किया। दूसरा, उसने अपनी इच्छा का भेद प्रकट किया। तीसरा, वह हमें उत्तराधिकार देता है। हमने देखा है कि हमें पाप मुक्ति प्राप्त हुई है क्योंकि प्रभु यीशु ने मूल्य अर्थात अपना निर्दोष लहू चुकाया है। वह दास मंडी में गया और मूल्य देकर हमें पाप से निकाल लाया। अब वह हमें अपने काम के लिए रखेगा। वह हमारे साथ व्यक्तिगत संबंध बनाता है। हमने यह भी देखा कि उसने हमें स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए खरीदा है। अब आप कहेंगे कि हम तो गाते हैं, जान मैंने अपनी दी, खून दिया बहा, क्या देता तो मुझे। क्या यह गलत है? मेरे मित्रों, निश्चय ही यह है। पद 7 के छुटकारा शब्द का अर्थ है कि प्रभु यीशु आपसे कभी नहीं पूछेगा कि आपने उसके लिए क्या किया। यही तो उसके अनुग्रह की महिमा है। परमेश्वर आपको अनुग्रह द्वारा मुक्ति दिलाकर ऋणी नहीं बनाता है। उसने आपको स्वतंत्र करने के लिए खरीदा है। अब कोई कहे तो क्या हम उसकी सेवा न करें? निश्चय ही करेंगे, परंतु एक नए संबंध के कारण जिसका आधार प्रेम है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 15 पद में प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो
तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसने यह नहीं कहा, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है, इसलिए तुम्हें मेरी आज्ञाओं को मानना होगा। यही कारण है कि वह आपसे सेवा करने को कहता है। यदि आप उससे प्रेम नहीं करते तो सेवा का विचार त्याग दें। आज हम प्रभु को समर्पण करने की अत्यधिक चर्चा सुनते हैं। मेरे मित्रों, आपके और मेरे पास है ही क्या कि उसे समर्पित करें। हमें तो केवल प्रेम प्रदर्शित करना है, क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। मैंने वर्षों पूर्व एक कहानी सुनी थी जो एक महान सत्य प्रकट करती है। अमेरिका में जब दास प्रथा थी, तब एक अति सुंदर लड़की दास मंडी में लाई गई। वहां दो लोगों में उसके लिए स्पर्धा हो रही थी, एक निर्दयी स्वामी और एक दयावान किसान। अंत में किसान ने उसे छुड़ाया। वह लड़की उसके पीछे चल पड़ी तो उस किसान ने उससे कहा, तुमने मुझे गलत समझा है। मैंने तुम्हें दास बनाने के लिए नहीं खरीदा है, मैंने तुम्हें स्वतंत्र करवाने के लिए खरीदा है। वह विस्मय से वहां खड़ी उसे देखती रह गई। तब घुटनों पर गिरकर बोली, ऐसा क्यों? अब मैं आजीवन तुम्हारी सेवा करूंगी। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमें प्रभु यीशु की सेवा क्यों करनी है। मेरे प्रियो, उसने आपसे प्रेम किया और आपकी कीमत चुकाई। उसने अपना लहू बहाया कि आप पाप से मुक्त हों। यह सब कुछ आपका है। तब जब आप उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। अब कोई कहे, मैं तो उससे प्रेम नहीं करता, तो वह आपकी सेवा नहीं चाहता। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो वह आपकी सेवा स्वीकार करेगा। प्रियो, सदा स्मरण रखें, आपकी पाप मुक्ति और क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार है। अब हम पुत्र परमेश्वर का दूसरा काम देखेंगे जो उसने कलीसिया के लिए किया। प्रभु यीशु ने अपनी इच्छा का भेद प्रकट किया है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 8 से 10 पद में लिखा है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। धर्मशास्त्र में भेद की बात क्या है? बाइबल किसी सांसारिक उपन्यासकार द्वारा रचित रहस्यमय कहानी की पुस्तक नहीं है। आप इसे जान लें। धर्मशास्त्र में भेद की बात का अर्थ है कि परमेश्वर ने वर्तमान समय तक जो प्रकट नहीं किया, उसे वह प्रकट कर रहा है। नए नियम के रहस्य से संबंधित 2 मुख्य बातें हैं। आइए देखें। पहला है, यह मनुष्य द्वारा अंतर्ग्रहण करना संभव नहीं, क्योंकि यह सदैव ही ईश्वरीय प्रकाशन है। दूसरा, इसमें रहस्योद्घाटन सही समय पर किया जाता है, जो छिपता नहीं और किसी तथ्य को स्थापित करता है, चाहे उसका पूर्ण विवरण भी ना हो। स्कोफील्ड संदर्भ बाइबल नए नियम में व्यक्त 11 भेदों का उल्लेख करती है। आइए हम देखें। पहला है स्वर्ग के राज्य का भेद, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 3 से 50 पद में पाते हैं। दूसरा है इस युग में इस्राएल के अंधे होने का भेद, रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 25 पद में। तीसरा, इस युग के अंत में पवित्र जनों के स्वर्गारोहण का भेद, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 51 से 52 पद, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 13 से 17 पद।
चौथा है यहूदियों और अन्य जातियों की संयुक्त देह द्वार स्थापित नए नियम की कलीसिया का भेद। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 1 से 12 पद, रोमियो की पत्री 16 अध्याय 25 पद, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 19 पद, कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 3 पद में हम पाते हैं। पांचवी है कलीसिया का मसीह की दुल्हन होने का भेद। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 23 से 32 पद में। छठवीं है मसीह के साथ अंतरवास करने का भेद। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 20 पद में, कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 26 और 27 पद में। सातवीं बात मसीह में देहधारी परमेश्वर का भेद, जिसमें संपूर्ण दिव्य ज्ञान निहित है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 7 पद, कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 2 और 9 पद में। आठवीं बात मनुष्य में ईश्वरीय स्वभाव के पुनः स्थापन का भेद। पहला तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसका 16 पद। और तब 9वीं बात देखते हैं अपराध या पाप का भेद। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 7 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 33 पद। अब 10वीं बात 7 तारों का भेद। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 20 पद में। और अंतिम और 11वीं बात बेबीलोन का भेद। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय उसके 5 और 7 पद में। मेरे मित्रों, इसके उपरांत भी क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें संपूर्ण जानकारी नहीं दी है। परमेश्वर ने हमें बहुत सी बातें नहीं बताई हैं। मेरे पास अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं परमेश्वर से जानना चाहता हूं। हमसे तो हमारे श्रोता प्रश्न पूछते हैं, दर्शक पूछते हैं और हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं, परंतु मैं किससे प्रश्नों का उत्तर खोजूं? क्योंकि इस पृथ्वी पर तो उनका उत्तर किसी के पास है ही नहीं। एक दिन वह हमें अवश्य उत्तर देगा। अतः मर्म या भेद का अर्थ यहाँ यह है कि परमेश्वर ने जो अब तक प्रकट नहीं किया था उसे वह अब प्रकट कर रहा है। इन पदों में एक अद्भुत भेद या मर्म निहित है जो पुराने नियम में अज्ञात था। मैं पद 8 और पद 9 के अर्थ को स्पष्ट करता हुआ उन्हें दोहराता हूं। आइए पढ़ें। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। उसकी इच्छा का भेद क्या था? पहले तो यह ज्ञान और बुद्धि का प्रकाशन है। मैं वास्तव में अति आनंदित हूं कि कुछ संस्थाएं एवं मनुष्य सहज सुसमाचार का प्रचार करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि श्रोता हमें पत्र लिखकर प्रकट करते हैं कि हम सुसमाचार को सहज या सरल बनाकर सुनाते हैं, जिसे अंतर्ग्रहण करना आसान है। मैं इसे सराहता हूं क्योंकि हमें यही करना है। डॉक्टर H.A. आयरनसाइड कहते थे, बिस्कुट को नीचे की ताक या शेल्फ में रखना चाहिए कि बच्चे आसानी से ले पाएं। सुसमाचार सहज तो है, परंतु उसकी गहराई और परमेश्वर के ज्ञान को हम नाप नहीं सकते। कभी कभी तो यह असंभव ही होता है। हमें परमेश्वर के महान उद्देश्य और उसकी योजना को समझाने के प्रयास में अपनी कुशाग्र बुद्धि का उपयोग करना होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों को जानें
क्योंकि भेद प्रकट किया जा चुका है। लिखा है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। ध्यान दीजिए, प्रबंध भी भेद के समान ही एक शब्द है। इसका अर्थ प्रायः गलत ही लगाया जाता है और अधिकांश जन इसे अच्छा नहीं मानते, परंतु यह एक महान शब्द है। यह शब्द भी लहू, मुक्ति, क्रूस आदि शब्दों के समान अरुचिकर प्रतीत है। पौलुस क्रूस को ठोकर कहता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम इसका प्रचार ही ना करें। बाइबल प्रबंध की चर्चा करती है, अतः हम विषय को अनदेखा नहीं कर सकते। जी हाँ, सबसे पहले तो आप यह ध्यान रखें कि प्रबंध का अर्थ युग से नहीं है। हम अनुग्रह के युग के बारे में सुनते हैं, यह समय के बारे में है, परंतु प्रबंध का अर्थ कुछ और है। इसका अर्थ हो सकता है भंडारी होना, व्यवस्था, प्रबंधन या अर्थशास्त्र, अर्थात काम करने की विधि। मेरे प्रियो, हम अपने घर में यह निर्धारित करते हैं कि आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे। इसी प्रकार अलग अलग राष्ट्र अपनी अपनी व्यवस्था करके सरकार चलाते हैं। भारत की अपनी राजकीय व्यवस्था है तो रूस की अपनी। परिवहन की व्यवस्था भी सब देशों की अलग अलग है। कोई दाहिनी ओर गाड़ी चलाता है तो कोई देश बाईं ओर। प्रबंध समय से संबंधित तो है, परंतु उस समय में परमेश्वर के काम करने की विधि से है। यह तो स्पष्ट है कि परमेश्वर ने आदम के लिए जो प्रबंध किया था वह आपके और मेरे लिए किए गए ईश्वरीय प्रबंध से अलग है। कोई भी कह सकता है कि हमारी राजधानी अदन की वाटिका से भिन्न है और परमेश्वर का व्यवहार हमारे साथ वैसा नहीं है जैसा आदम के साथ था। जी हाँ, परमेश्वर के पाप मोचन की विधि एक ही है, परंतु मार्ग और मनुष्य अवश्य अलग अलग रहे हैं। हाबिल ने परमेश्वर को मेमने की बलि चढ़ाई थी तो अब्राहम ने भी चढ़ाई थी। पुराने नियम में याजक मेमने की बलि चढ़ाते थे। परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि यही विधि है, परंतु हम आराधना में मेमना लेकर नहीं आते हैं। परमेश्वर हमसे नहीं कहता कि हम मेमना लाएं। हमारी अर्थव्यवस्था भिन्न है। हम आगे देखते हैं, लिखा है समयों का पूरा होने। समयों का पूरा होने का क्या अर्थ है? परमेश्वर उस समय की ओर अग्रसर है जब प्रभु यीशु स्वर्ग और पृथ्वी पर संपूर्ण राज करेगा, जब सब कुछ प्रभु यीशु के शासनाधीन होगा। वह समयों का पूरा होना होगा। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल उस समय की ओर अग्रसर है जब प्रत्येक घुटना टिकेगा और प्रत्येक जीभ कहेगी कि प्रभु यीशु ही प्रभु है। यही वह भेद है जो हम पर प्रकट किया गया है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 पद में यह और अधिक स्पष्ट है। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया है, पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते हैं। अतः स्पष्ट है कि हम अभी उस समय तक नहीं पहुंचे हैं। मेरे मित्रों, हम आज एक अलग प्रबंध में हैं। हम एक भिन्न व्यवस्था में वास करते हैं, परंतु परमेश्वर ने हम पर यह भेद प्रकट कर दिया है, जो होगा
जबकि वह इसमें पहले प्रकट नहीं था। आज स्वर्ग और पृथ्वी परस्पर सामंजस्य में नहीं है। हम इस पृथ्वी पर अपना ही राग आलाप रहे हैं। प्रभु यीशु कलीसिया का आधार है, हमारी चट्टान जो अभी स्वर्ग में है। एक दिन ऐसा आएगा जब स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे के अनुकूल होंगे और सब कुछ मसीह में एकत्र हो जाएगा। मेरे मित्रों, अब हम पुत्र परमेश्वर के तीसरे काम को देखेंगे जो उसने कलीसिया के निमित्त किया है। प्रभु यीशु हमें उत्तराधिकार सौंपता है। यह हम सब के लिए क्या ही अद्भुत बात है कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए हमारे बदले में मरा। उसने हमें उस महत्वपूर्ण बात को हमें बता दिया और अब यहाँ पर हमें उत्तराधिकार सौंपता है, अर्थात जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह उसका मीरास हो जाता है, अर्थात उसके राज्य का वारिस हो जाता है। मेरे मित्रों, आज प्रश्न यह है कि क्या हम यीशु मसीह को जानते हैं? क्या हम उस पर विश्वास करते हैं कि उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है? क्या हम उसके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? यह बड़ी ही अद्भुत और सरल बात है, परंतु मुझे और आपको इस पर विचार करना है और आज ही निर्णय लेना है ताकि प्रभु आपकी सहायता कर सके। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। दोस्तों, परमेश्वर का भेद अब हम पर प्रकट हो चुका है कि मसीह यीशु के द्वारा कैसे पापों की क्षमा प्राप्त हो सकती है और हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र और पुत्रियां बन सकते हैं। लेकिन एक बात स्मरण रखना आवश्यक है कि परमेश्वर ने हमारे स्थान पर यीशु को इसलिए दंड नहीं दिया कि वह हमें दास या गुलाम बनाना चाहता है, पर इसलिए कि वह हमें स्वतंत्र करना चाहता है। अब प्रत्येक विश्वासी से अपेक्षित है कि वह प्रेम में परमेश्वर की सेवा करे और आज्ञाकारी बना रहे। आपके लिए यह क्या मायने रखता है दोस्तों? क्या आप स्वेच्छा से उसकी आज्ञा मानते हैं या फिर किसी दबाव में? यही अंतर है प्रेम में सेवा करने और बिना प्रेम के सेवा करने में। यदि हम अपने उद्धार के प्रति कृतज्ञ हैं तो हम सदा ऐसा ही भाव बनाए रखेंगे। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें। आज हम अपने बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपना अनुग्रह उन पर बनाए रखे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर आपके उस प्रेम और अनुग्रह के लिए जो आपने हम पर प्रकट किया। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है इन सभी हमारे दर्शकों के लिए कि प्रभु आपका अनुग्रह उनके जीवन में इस रीति से कार्य करे कि उनके परिवार प्रभु आप में दृढ़ पाए जाएं। विशेष तौर पे प्रभु हमारे बालकों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, आज हमारे बालकों के सामने प्रभु अनेक समस्याएं हैं। प्रभु अनेक प्रकार से शैतान उन पर प्रहार करता है। जब हमारे बच्चे प्रभु हमारे घरों से बाहर जाते हैं प्रभु, वो अनेक प्रकार के प्रहार में शामिल होते हैं कि उन पर प्रभु अलग अलग प्रकार से प्रभु शैतान प्रहार करता है, आक्रमण करता है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हमारे बच्चे एक दृढ़ विश्वासी जीवन जिए। उन्हें प्रभु हर प्रकार की सांसारिकता से, हर प्रकार के संसार के आकर्षण से प्रभु आप बचा कर रखें, ताकि हमारे ये बच्चे प्रभु ना केवल प्रभु अपने परिवार के लिए परंतु आपकी कलीसिया के लिए, आपके वचन के लिए प्रभु दृढ़ता से खड़े हों और एक अद्भुत मसीही जीवन का प्रतिनिधित्व करने पाएं। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना सुनने के लिए। इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कृपया अपना फोन उठाएं और हमें इस बात को सूचित करें कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक प्रभु आपको अद्भुत आशीषों से परिपूर्ण करे और आपके बालकों पर अपना अनुग्रह बनाए रखे। पिछले कार्यक्रम के प्रश्न का उत्तर है ए, ईश्वरीय क्षमा।
पाप या अपराध का दंड चुकाकर क्षमा प्रदान करना ईश्वरीय क्षमा का प्रकार है। आज का प्रश्न है, परमेश्वर के काम करने की विधि और समय को प्रकट कर समझाने के लिए वचन में कौन सा शब्द उपयोग किया गया है? ए. समय, बी. काल, सी. प्रबंध, डी. व्यवस्था। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।